बिहार बोर्ड का परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर हिंदी का है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है। तो दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता जो है श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं। ये कर्नाटक की कहानी है तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। मंगमा बाड़ी पर क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी। नजमा मंगमा की क्या थी। तो बहू थी। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। तो सात कोड़ी होता जी हैं। सात कोड़ी होता जी कहाँ के कथाकार हैं। तो ये उड़ीसा की कहानी है। तो उड़िया। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। तो पत्नी थी। पत्नी। लक्ष्मण डैश में रहता था। लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। कोलकाता। लोग हाँफते हुए किधर दौड़े। लोग हाँफते हुए जो है टीले की ओर चले गए क्योंकि बाढ़ आया था। माँ कैसी कहानी है। तो माँ गुजराती कहानी, गुजरात की कहानी है। मंगू जन्म से क्या थी। तो पागल और गूंगी थी। माँ की कितनी संतानें थी। माँ की 4 संतानें थी। नगर कहानी के कथाकार कौन है। नगर कहानी के कथाकार सुजाता जी हैं। सुजाता कहाँ की कथाकार हैं। तो सुजाता जो है आपके तमिलनाडु, तमिल के। वली नमाल क्या नहीं जानती थी। वली नमाल पढ़ना नहीं जानती थी। सवाल तो दो किस चीज़ का है। तो दो रोटी का है। रोटी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। सीता है। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है। सावर दैया जी। पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था। पपाती इलाज के लिए किस शहर लाई गई थी। तो मदुरै शहर लाई गई थी। सीता को कितने रुपये बेटे देते थे। तो 50 रुपये। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो कैलाश। मंगमा को क्या खाने का शौक था। तो मंगमा को पान खाने का शौक था। कटक से पढ़कर कौन आया था। तो कटक से पढ़कर गुण निधि आया था। अवेन्यू किस नदी के किनारे है। तो अवेन्यू दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे है। ला सतरुज क्या है। तो ईसाई मठ है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। तो ये कथक नाचते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है बिहार के डुमराव में हुआ था। भारत कहाँ बसता है। तो भारत गांव में बसता है। पपाती की उम्र कितनी थी। तो पपाती जो थी वो 12 साल की थी। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो जर्मनी के। मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर का पुत्र था। मंगमा के बहू का क्या नाम था। तो नजमा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के माँ की 4 संतानें थी। 4। मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी का अबोध मूर्ति जो है जनता है। जनता। खोखा का दूसरा नाम क्या था। कासू। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। तो अंगा पर। चौखटे में बेटे का नहीं अटता है। क नहीं अटता है। रस खान ने प्रेम आईनी किसको कहा है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका। हिरोशिमा कहाँ है। तो जापान में। रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो कृष्ण को। सुजान सागर किसकी कृति है। सुजान सागर जो है घनानंद का है। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र के लिए होता है। तो शहनाई के लिए होता है। बिस्मिल्लाह खां का नाम किस त्योहार से जुड़ा है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म नाम जो है मुहर्रम से जुड़ा है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो लखनऊ घराने से। शंतु नरेन आपस में क्या थे। भाई भाई थे। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो अमीरुद्दीन था। अभिनयो गद की कैसी विद्या है। यात्रा वृतांत है। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे। तो ब्रज भूमि चले गए थे। दूसरा पेपर है ये। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो भाईचारा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा जी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। 5। भारत सम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो ललित निबंध है। नख किसका प्रतीक है। तो पशुता का। देवनागरी किसे कहा गया है। तो काशी को। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर अमरकांत जी हैं।
बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 में। अवेन्यू किस नदी के किनारे है? तो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे है, रोन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान को अब क्या कहते हैं? नानका साहब, अब पाकिस्तान में पड़ता है। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? संत के हृदय में। रसखान के इष्ट कौन है? श्री कृष्ण। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? सुजान को। पंत जी की भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ग्राम वासनी। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नजमा। लक्ष्मी का घर किस चीज का बना था? घास और मिट्टी का। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? उसके पिताजी ने। संतू डैश के मारे कांप रहा था? ठंड के मारे। बहादुर कौन था? नौकर था। ढहते विश्वास किस भाषा को अनुमोदित करता है? तो ढहते विश्वास उड़ीसा की कहानी है, तो उड़िया भाषा को। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? क। वली लमाल नहीं जानती थी, तो वली लमाल पढ़ना नहीं जानती थी। प्रेम का पीर किसे कहा गया है? तो घनानंद जी को। अंगा में अनुस्वार क्या है? तो अंगा का ड माँ है, अनुस्वार क्या है? बेटा, बेटा। दिया कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय रूस के थे। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पे है? तो पंचगंगा, पंचगंगा है। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपये। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य करते थे। वली लमाल की पुत्री का क्या नाम था? पपाती। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। ला सतरुज क्या है? तो ईसाई मठ है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस धरा। गाय का परवाची क्या होगा? गौ। बिल्कुल में क्या उपसर्ग है? बिल। पढ़ने वाला में क्या पढ़ता है? वाला। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना माने अपना काम निकालना। कह कंठ, क का उच्चारण स्थान कंठ है। राजा रानी में कौन सा समास है? राजा और रानी द्वंद्व समास है। शुद्ध शब्द है इसमें। अ, रोशन होती तो होगा नहीं। आकांक्षा, कर्तव्य, ये उत्कर्ष, कर्ष भी गलती है, आकांक्षा हो जाएगा। गीता खेल रही है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आल, बी नंबर। और ई मिलकर ए बनता है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिल दी, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, दिया गया है। मेरी माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो धार्मिक, बी नंबर। अगला पेपर है। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नजमा। नगर में कितने नंबर कमरा था? 48 नंबर। धरती कब तक घूमेगी पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का। पपाती का कौन सा रोग था? तो पपाती को मेंजाइड हुआ था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, अच्युत। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो ललई सिंह यादव। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। सेन साहब का मित्र क्या था? तो पत्रकार महोदय थे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ था? जर्मनी के डिसाऊ में, जर्मनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये ललित निबंध, ललित निबंध। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपये। बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है? तो बहादुर कहानी के रचनाकार अमरकांत जी हैं। जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये साक्षात्कार है। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ के।
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में। पिकासो क्या थे? चित्रकार। मछली से कौन डर रहा था? संतु। झोले में कितनी मछलियां थी? 3। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री। कुलसुम कौन थी? हलवाइन। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पे है? पंचगंगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। शहनाई के लिए किसका उपयोग होता है? शहनाई के लिए रीड रीड का। बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानका साहब। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को। रस खान ने प्रेमयनी किसे कहा है? तो राधा को। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक का वैसे 8 होते हैं, नहीं दिया है, 7 के साथ जाइए, 8 होगा लेकिन। हिम प्लस आल है, हिमालय, स्वर संधि है। राजा रानी द्वंद्व समास है, राजा और रानी द्वंद्व में और छिपा है, द्वंद्व समास है। दयालु में कौन सा पड़ता है? तो आलू। उपवन में क्या उपसर्ग है? उप। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। उसने मुझे किताब दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? उसने मुझे किताब दी, तो आपका संप्रदान कारक दिया गया है। और ई मिलकर ए बनता है। पो प्लस अन पवन होगा। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो लंबोदर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। हवा कौन सा लिंग है? हवा बह रही है, स्त्रीलिंग है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य करने लगे थे? तो 6वें साल से नाचने लगे थे, जब 6 साल के थे। वचन हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, 2 होगा। मंगू क्या थे? तो मंगू गूंगी और पागल लड़की थी। डफाली कौन है? तो नेता। कितना रुपया देकर गंडा बंधवाया? तो 500 रुपया देकर गंडा बंधवाया। देवता कौन है? तो किसान और मजदूर आज के देवता है।